नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर जगह है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में तो जैसे क्रांति ला रहा है और हमारे आने वाले कल को एक नया आकार दे रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। जरा सोचिए, वो काम जो पहले 10 लोग मिलकर करते थे, आज वो सिर्फ और सिर्फ एक सॉफ्टवेयर कर रहा है। और वो सॉफ्टवेयर क्या है? वो है एआई। ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, ये आज की सच्चाई है, हमारी टेक्नोलॉजी की असली ताकत। तो चलिए, इस जबरदस्त टेक्नोलॉजी को और अच्छे से समझने के लिए सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई है क्या चीज़? आइए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। अगर किताबी भाषा में देखें तो एआई कंप्यूटर साइंस की वो ब्रांच है जो ऐसी स्मार्ट मशीनें बनाने पर काम करती है जो इंसानों की तरह सोच सकें, काम कर सकें। कह सकते हैं कि ये मशीनों को होशियार बनाने का विज्ञान है। और अगर इन शब्दों को थोड़ा तोड़कर देखें ना, तो बात और भी साफ हो जाती है। आर्टिफिशियल मतलब जिसे इंसान ने बनाया हो, है ना? और इंटेलिजेंस मतलब सोचने समझने की शक्ति। तो एआई का सीधा सीधा मतलब हुआ इंसान की बनाई हुई सोचने की शक्ति। कितना सिंपल है। अब यहाँ पर अक्सर लोग एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसे ऐसे समझिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा आइडिया है, एक बड़ा गोला। मशीन लर्निंग उसी गोले का एक हिस्सा है, एक तरीका जिससे मशीनें डेटा से सीखती हैं। और डीप लर्निंग वो मशीन लर्निंग का भी एक और एडवांस तरीका है जो इंसानी दिमाग की तरह न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करता है। तो ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर ले आता है। ये जो स्मार्ट मशीनें हैं, ये असल में सीखती कैसे हैं? चलिए, इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, एआई के सीखने के प्रोसेस को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक छोटे बच्चे को सिखाने की तरह सोचना। सच में, ये एक बहुत पावरफुल एनालॉजी है जो इस मुश्किल कॉन्सेप्ट को एकदम आसान बना देती है। तो ये प्रोसेस ना मोटे तौर पर 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले इसे ढेर सारा डेटा खिलाया जाता है, मतलब तस्वीरें, टेक्स्ट, आवाज़ें, सब कुछ। फिर दूसरा स्टेप, एआई इस सारे डेटा में पैटर्न या कनेक्शन ढूंढता है। अच्छा, इसके बाद क्या? तीसरा, इन्हीं पैटर्न्स के आधार पर वो कोई फैसला लेता है या भविष्यवाणी करता है। और सबसे ज़रूरी चौथा स्टेप, वो अपनी गलतियों से सीखता है और वक्त के साथ और बेहतर और स्मार्ट होता जाता है, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। और हाँ, इस पूरे प्रोसेस की सबसे ज़रूरी चीज़ है डेटा। एआई को असरदार बनाने के लिए इतनी ज़्यादा जानकारी चाहिए कि हम सोच भी नहीं सकते। सीधी सी बात है, डेटा ही एआई का फ्यूल है, उसका खाना है। लेकिन एआई सिर्फ कोई थ्योरी या लैब में रखी चीज़ नहीं है। ये कोई भविष्य की टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ये तो हमारी रोज़ की ज़िंदगी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा बन चुका है। और मज़े की बात यह है कि हमें अक्सर इसका पता भी नहीं चलता। जब YouTube पर अगला वीडियो अपने आप प्ले हो जाता है या नेटफ्लिक्स कोई मूवी सजेस्ट करता है, तो वो एआई ही तो है। जब सिरी या गूगल असिस्टेंट से कुछ पूछते हैं, जब गूगल मैप्स ट्रैफिक का हाल बताता है या जब अपना फ़ोन चेहरे से अनलॉक होता है, ये सब एआई के ही कमाल हैं। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, एआई हमारी ज़िंदगी में इतना घुल मिल गया है कि हम उसे नोटिस ही नहीं करते। होता यह है कि जब कोई टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा काम की और आम हो जाती है, तो हम उसे एआई कहना ही बंद कर देते हैं। लेकिन देखिए, हर पावरफुल टेक्नोलॉजी की तरह एआई के भी कुछ गंभीर रिस्क्स और नैतिक चिंताएं हैं, और इन पर बात करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये कुछ बड़े रिस्क्स हैं जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है। सबसे पहला है एल्गोरिथमिक बायस, मतलब अगर एआई को सिखाने वाला डेटा ही भेदभाव से भरा हो, तो एआई भी वैसे ही गलत और अनुचित फैसले लेने लगता है। दूसरा बड़ा खतरा है मिस इन्फॉर्मेशन, यानी गलत जानकारी का फैलना। एआई बहुत तेज़ी से झूठी खबरें बना और फैला सकता है, जो समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। फिर एक चिंता है प्राइवेसी की। भाई, एआई को काम करने के लिए बहुत सारा डेटा चाहिए, तो हमारे डेटा का क्या होगा? और आखिर में टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट का डर, जहां एआई इंसानों की नौकरियां ले सकता है, जैसा कि चीन में वीडियो गेम इलस्ट्रेटर्स के साथ हुआ भी है। इन सब जोखिमों के बावजूद सवाल ये उठता है कि एआई के साथ हमारा भविष्य आखिर होगा कैसा? क्या ये एक खतरा है या एक बहुत बड़ा मौका? एक डर तो है, और ये बहुत आम है, कि एआई हमारी नौकरियां छीन लेगा। पर असलियत शायद थोड़ी अलग है। देखिए, एआई हमारी जगह नहीं लेगा, बल्कि वो इंसान पीछे रह जाएगा जो एआई का इस्तेमाल करना नहीं सीखेगा। ये एक टूल है,
और जो इसे चलाना सीख गया वो रेस में आगे निकल जाएगा। तो भविष्य की जो तस्वीर है वो इंसान और एआई के बीच किसी लड़ाई की नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की है। ये ह्यूमंस विद एआई का भविष्य है, जो हमारी अपनी काबिलियत को कई गुना बढ़ा देगा और हमें और बेहतर काम करने में मदद करेगा। और आखिर में बात बस इतनी सी है कि एआई एक बहुत शक्तिशाली औजार है, ठीक आग या बिजली की तरह। अपने आप में ये ना अच्छा है न बुरा। असली सवाल तकनीक का है ही नहीं, असली सवाल तो हमारी नीयत का है, हमारे चुनाव का है। सवाल ये है कि हम सब मिलकर इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे।